जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। मैं अरुण सेमवाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकादमी में। दोस्तों, आज के इस महासेशन में हम पार्ट 2 यानी दूसरा भाग आज हमारा है उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती के लिए हिंदी की तैयारी करा रहे हैं। आज दूसरा दिन है और आज हम 25 महत्वपूर्ण हिंदी के जो टॉपिक है, जो प्रश्न है, उनको लेकर आपके सामने आए हैं। क्योंकि हिंदी का जो है 20 नंबर का सिलेबस आपके पास है। इन 20 नंबरों को तैयार कराना हमारा लक्ष्य है। आप हमारे साथ बने रहें और रोज रात 8 बजे हिंदी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का पहला प्रश्न होगा, संसद शब्द में संज्ञा है। संसद शब्द में कौन सी संज्ञा है? ए समूहवाचक, भाववाचक, जातिवाचक या व्यक्तिवाचक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा समूह शब्द, संसद शब्द में जो है वो समूहवाचक संज्ञा है। क्योंकि संसद में क्या है, अनेकों सारे लोग रहते हैं। अनेकों सारे लोग जहां रहते हैं वो समूहवाचक बन जाता है। ठीक है, ए का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक है ना। बात करें प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 है, अन्वय का अर्थ है। अन्वय का अर्थ क्या होगा? शब्दों की अनुरूपता, वाक्य की अनुरूपता, व्याकरण की अनुरूपता या ध्वनि की अनुरूपता। तो अन्वय का जो अर्थ होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है ना। ये व्याकरण की अनुरूपता है। अन्वय यानी व्याकरण की अनुरूपता, उसको शुद्ध रूप प्रदान कराना। ठीक है ना। जैसे श्लोक होता है वो छंद के लिए आगे पीछे लिखा जाता है, आगे पीछे लिखा जाता है और उसको अर्थ की दृष्टि से अगर आप देखते हैं तो अन्वय की दृष्टि से देखते हैं तब उसका रूप अलग बनता है। ठीक है ना। तो ये हो गया व्याकरण की शुद्धता। व्याकरण की परिभाषा ये है कि भाषा को शुद्ध रूप से बोलना पढ़ना जो सिखाए व्याकरण कहलाता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है? सरस्वती का पर्यायवाची कौन नहीं है? वाणी, कमला, वीणा पाणी या शारदा। यहां पर बात करें तो कमला इसका पर्यायवाची शब्द नहीं। ठीक है ना। तो ये वाणी भी इसका पर्यायवाची है, वीणा पाणी भी है और शारदा भी है, लेकिन कमला सरस्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं। ठीक है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, निम्न में से कौन सा वर्ण घोष नहीं है? ठीक है, ए ऑप्शन ता, बी ऑप्शन सा, सी ऑप्शन डा और डी ऑप्शन रा। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ता। ठीक है ना। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा क्योंकि इसमें से घोष वर्ण नहीं है, ये अघोष वर्ण है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, गेहूं शब्द का निम्न में से तत्सम शब्द है। गेहूं को तत्सम शब्द क्या होगा? तत्सम रूप इसका क्या होगा? गेहूं, गोहूं होगा, गोधूम होगा, गेहूं होगा या गोधूम होगा। तो प्रश्न नंबर 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह डी ऑप्शन इसका आ जाएगा, गोधूम इसका तत्सम रूप हो जाएगा। ठीक है ना। गेहूं जो है ये तद्भव रूप है और गोधूम जो है वो तत्सम रूप होगा। तत्सम का मतलब जो संस्कृत का रूप है और तद्भव का मतलब जो हिंदी का ही रूप है। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 6 की अगर बात करें, निम्न में से डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिबिया, डिबिया, डिब्बे या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा डिब्बे। ठीक है। यानी डिब्बा का बहुवचन क्या होगा, या ये कहें कि डिब्बा किस शब्द का एक वचन है। ठीक है ना। हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है ना। डिब्बा को बहुवचन में डिब्बे कहेंगे और डिब्बे को एक वचन में डिब्बा कहेंगे। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, निम्न में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? ए पुरुषवाचक सर्वनाम, बी गुणवाचक सर्वनाम, सी प्रश्नवाचक सर्वनाम या डी निजवाचक सर्वनाम। प्रश्न नंबर 7 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है ना, गुणवाचक सर्वनाम। ठीक है, ये नहीं है। गुणवाचक क्या है? ये विशेषण आता है। पुरुषवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है, लेकिन ये गुणवाचक जो है ये विशेषण है। ठीक है ना।
नंबर 6 की अगर बात कर 8 की यहाँ पर बात करें, रसगुल्ले में मिठास अधिक है, रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। रसगुल्ले में मिठास, ठीक है ना, मिठास अधिक है, इसका रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। मिठाई, मीठापन, मीठा या चीनी। प्रश्न नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, यानी मीठा। इसमें क्या है, मीठा जो है वो विशेषण है, ठीक है। विशेषण का मतलब होता है गुण धर्म जहां बात की जाती है, ठीक है ना। तो रसगुल्ले का विशेषण हो गया मिठास यानी मीठा, ठीक है ना। अब बात करें प्रश्न नंबर 9 की, परिमाणवाचक भेद है, किसका है, संज्ञा का है, सर्वनाम का है, विशेषण का है या कारक का है। तो प्रश्न नंबर 9 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी ऑप्शन आ जाएगा, परिमाणवाचक विशेषण आ गया, ठीक है ना। परिमाण का मतलब होता है नापतोल, ठीक है ना, परिमाण का मतलब नापतोल। प्रश्न नंबर 10 की अगर बात करें, यहां पर अयोग्यवाह वर्णों का प्रयोग होता है, अयोग्यवाह वर्णों का प्रयोग होता है। ए अनुसार अनुनासिक रूप में, बी विसर्ग के रूप में, सी संयुक्त व्यंजन के रूप में, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रश्न नंबर जो 10 का राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा इसका, यानी अनुसार और अनुनासिक के रूप में होता है। अनुसार, ठीक है ना, अंग, और आह आ गया अनुनासिक, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 11 की अगर बात करें, यहां पर निम्नलिखित में से आगत शब्द है, आगत शब्द किसे कहेंगे, तुंद, अखबार, दूरवा, द्विप्रहर। तो आगत शब्द हम यहां पर किसको मानेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा, यानी अखबार को आगत शब्द कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर बात करें, यहां पर निम्नलिखित में से शेखर जोशी की रचना, ठीक है, शेखर जोशी जो है उनकी रचना कौन है, पहाड़, सोने का किला, पंच परमेश्वर, कोसी का घटवार। तो प्रश्न नंबर जो 12 का राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा इसका, कोसी का घटवार, ठीक है। शेखर जोशी जी की रचना है, शेखर जोशी जो है वो उत्तराखंड के निवासी है, ठीक है। प्रश्न नंबर अगर 13 की बात करें, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं, 16, 6, 2 या 8। तो प्रश्न नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी ऑप्शन आ जाएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बन जाता है प्रश्न नंबर 14, डिंगल पिंगल शब्द, निंगल पिंगल का संबंध है, बार बार पूछा जाता है, बंगाल से, राजस्थान से, केरल से या पंजाब से। तो डिंगल पिंगल का जो संबंध है, क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो राजस्थान से आ जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, सीलबंद शब्द है, सीलबंद शब्द कौन सा है, तत्सम, देशज, संकर या विशेषण। प्रश्न नंबर 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी संकर शब्द जो है वो सीलबंद होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। प्रश्न क्या है, कौन सा संधि विच्छेद जो है वो व्यंजन संधि से संबंधित नहीं है। ए निजन संदेह, बी समदंसा, सी जगत दंगा और डी तत्दंगीन। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए, ठीक है ना। अब व्यंजन संधि का मतलब क्या है, जिसमें प्लस से पहले आखिरी वर्ण जो है वो हलंत आए, ठीक है। यहां भी हलंत है, यहां भी हलंत है, यहां भी हलंत है, यानी व्यंजन वर्ण जो आते हैं लेकिन यहां प्लस से पहले विसर्ग है, यानी ये विसर्ग संधि हो जाएगी, ठीक है। ये विसर्ग को रा हो जाता है, निसंदेह, और संसार संसार बन जाएगा, मां को अनुसार हो जाएगा, और जगत जगन्नाथ जगन्नाथ, ठीक है, ताको ना हो जाएगा, जगत तब धनी ना तलदीन बन जाएगा। तो ये संधि की बात है, संधि आपको पढ़ने प्लेलिस्ट में जाएगी, वहां हमने संधि पढ़ा रखी है, ठीक है ना। अगर इससे पहले अगर पहले वाला कल वाला भाग आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाइए, हमने वहां इसना फॉरेस्ट गार्ड नाम से प्लेलिस्ट बनाने की आप पहले वाले भाग को भी देख सकते हैं, उसमें भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात करें, यह लड़का शरारती है, इस वाक्य में
यह शब्द क्या होगा, ठीक है ना, यह शब्द क्या होगा, सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या कर्मकर्ता सर्वनाम। क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन। क्यों? क्योंकि यह सार्वनामिक विशेषण आ जाएगा, ठीक है ना। सर्वनाम शब्दों को जिसमें सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस नहीं होता सार्वनामिक विशेषण हो जाता है, ठीक है। यह शब्द है, ये ना, यह लड़का शरारती है, ठीक है, तो ये सर्वनामिक विशेषण आ जाएगी। विशेषण के भेद बताए थे, ठीक है ना, 6 भेद होते हैं, सॉरी विशेषण के 4 भेद होते हैं, ठीक है ना, ये उसमें बताए थे। सार्वनामिक विशेषण, प्रभुत्ववाचक, निश्चय, अनिश्चयवाचक, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 18 की बात करें, अस्तबल की बला बंदर के सिर, ये एक मुहावरा है। अस्तबल की बला बंदर के सिर, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, बेकार की वस्तु दूसरों के मत्थे मरना, गलती करके रोक जमाना, किसी का दोषी किसी और पर मरा जाना, मरा का मतलब डाल देना, कहा जाए कुछ समझा जाए कुछ। तो प्रश्न नंबर 18 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, किसी का दोष किसी पर मर देना, यानी किसी का दोष किसी पर डाल देना, ठीक है ना। अस्तबल का की बला बंदर के सिर, तो अस्तबल यानी जहां घोड़ों को बांधा जाता है, ठीक है ना। अब प्रश्न नंबर 19 की अगर बात करें यहाँ पर, निम्नलिखित में से देशज शब्द कौन से हैं, छान, झोला, अखबार, नमक। क्वेश्चन नंबर 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा बी ऑप्शन, झोला। अब देशज शब्द क्या होते हैं, देशज का मतलब हो जो सीमित क्षेत्र तक, सीमित दायरा जिसका होता है, ठीक है, क्षेत्रीय परिवेश में जो निकलते हैं। कहने का मतलब झोला जो है वो दूसरी जगह उसको कुछ और बोलते हैं, तीसरी जगह कुछ और बोलते हैं, चौथी जगह और बोलते हैं, पंजाब में कुछ और, हरियाणा में कुछ, राजस्थान में कुछ, दिल्ली में कुछ, उत्तराखंड में कुछ, ऐसे ऐसे अलग अलग नाम इसके होते हैं, क्षेत्रीय अनुसार इसका नाम रखा जाता है, ठीक है ना। तो वो हो गया देशज, यानी सीमित परिवेश में जो शब्द होते हैं वो देशज शब्द कहलाते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से प्रविशेषण है। अब प्रविशेषण का मतलब होता है विशेषण की भी विशेषता जो बताते हैं वो प्रविशेषण कहलाता है। अत्यंत कुशल, पराक्रमी, ईमानदार, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा अत्यंत, ठीक है। कहने का मतलब वाक्य प्रयोग कैसे होगा कि राम अत्यंत, राम अच्छा लड़का है, तो इसमें केवल विशेषण आ गया, प्रविशेषण नहीं, लेकिन राम अत्यंत ही अच्छा लड़का है, अत्यंत ही आ गया उसमें, तो ये क्या होगा, विशेषण का भी विशेषण जो बताता है प्रविशेषण कहलाता है, ठीक है ना। अत्यंत इसमें प्रविशेषण आ गया। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करें, भक्तिन महादेवी वर्मा की विदा, भक्तिन महादेवी वर्मा की किस विदा की रचना है, भक्तिन, ठीक है, नामक पाठ है, किस विधा की रचना है, संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, कहानी या आत्मकथा। तो प्रश्न नंबर 21 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा ए ऑप्शन, ये संस्मरण का रेखाचित्र है, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 22 की बात करें, हिंदी वर्णमाला के अनुसार कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है, पंचमाक्षर यानी पांचवा अक्षर, वर्ग होते हैं 5, उन वर्गों को क्या कहा जाता है, स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। कौन से होते हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ठीक है ना। 25 स्पर्श व्यंजन होते हैं, उनमें से आखिरी अक्षर कौन सा है, चा है, डा है, मां है या धा। 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा सी ऑप्शन, यानी मां, इसमें गायणा नामा आता है, तो मां इसमें आखिरी वर्ण हो जाएगा, ठीक है, पंचमाक्षर है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, आदेश, आच्छादन, आचरण, मातृत्व या आज्ञा। क्वेश्चन नंबर 23 की अगर बात करें यहां पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी आज्ञा। स्त्रीलिंग में, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द क्या है, आदेश नहीं होगा, आच्छादन नहीं होगा, मातृत्व नहीं होगा, बल्कि स्त्रीलिंग शब्द है आज्ञा, आज्ञा, ठीक है ना। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी ऑप्शन इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर
अंगुली की बात 24 की बात करें, ठीक है ना, अंगुली का तद्भव रूप क्या होगा? अंगुली, अंगुल, उंगली, अंगुली, या इनमें से कोई नहीं। तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा। अंगुली को उंगली कहेंगे, ठीक है ना। अंगुली जो है तत्सम रूप है, ठीक है, उंगली इसका तद्भव रूप हिंदी अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आखिरी होगा 25वें की बात करें अगर, निम्नलिखित में से एकाक्षरी शब्द कौन सा है? श्वास, भाषा, महिला या कमल? 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा तो 25 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये ए ऑप्शन आ जाएगा, यानी श्वास। श्वास क्या है? एकाक्षरी शब्द है, ठीक है ना। तो ये कुल मिलाकर के आज हम 25 से प्रश्नों का यहाँ पर अध्ययन किया। ये मोस्ट इंपोर्टेंट माने जाते हैं भर्ती परीक्षा फॉरेस्ट गार्ड के लिए, ठीक है। इससे पहले अगर पहला वाला भाग आपने देखा, प्लेलिस्ट में जाकर के वहां देखिए, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल रात हिंदी के साथ 8 बजे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।